एवरीवन, राधे राधे। 3-4 दिन के बाद जो है ना आज मैंने व्लॉग बनाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा व्यस्त चल रही हूँ कि आप लोगों से बातें शेयर ही नहीं कर पाई। तो चलिए आज के दिन पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आजकल लाइफ में देखिए क्या क्या चल रहा है। सुबह की शुरुआत जो है ना बस वही चाय वगैरह पी कर की। आज जो है ना अपने बालों में मुझे तेल लगाना है, तो मैंने यहाँ पर नारियल के तेल को कढ़ाई में डाल दिया है। उसमें डालूंगी मैं कड़ी पत्ता। हफ्ते में एक बार कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बालों की मसाज की जाए, लेकिन जब घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा होता है ना तो ये सारे काम हम भूल ही जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरे बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तेल की, तो मैंने फटाफट जल्दी जो है ना इस तरह से कड़ी पत्ता यानी मीठा नीम जो है ना हमेशा मैं अपने फ्रिज में रखती ही रखती हूँ। और इस तरह से नारियल का तेल जब गर्म हो जाएगा ना तो इसमें इस तरह से मैं डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, जब आप जला दोगे ना तो नारियल के जो पोषक तत्व होते हैं ना वो खराब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि डढ़ेल नहीं बनाना हमें तेल को। जो मीठी नीम के जो गुण होते हैं वो हमें नारियल के तेल में ट्रांसफ़र करना है। तो हल्का बस गुनगुना करके मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है। गैस को बंद कर दूंगी और बस इसको गर्म ही गर्म छानूंगी, क्योंकि सर्दियाँ इतनी हैं, अगर 10-15 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया ना तो ये तेल जो है ना एकदम जम जाएगा। तो बस ये कड़ी पत्ता को मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, मतलब मेरे फ्रिज में आपको कड़ी पत्ता मिल ही जाएगा। वैसे पोहा वगैरह में, नमकीन चावलों में मुझे कड़ी पत्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। कड़ी में मैं कभी कड़ी पत्ता नहीं डालती, लेकिन हाँ इस तरह से यूज़ बहुत करती हूँ। और जब भी ढोकला वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें मैं कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और आज कुछ कड़ी पत्ते का ही मैं बनाने का सोच रही हूँ, तो देखिए क्या बनेगा। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। उठा ली है मैंने अपनी बड़ी वाली छन्नी, और इस तरह की जो छन्नी है मेरी हो चुकी है खराब, तो मुझे मार्केट जाना है और दूसरी छन्नी भी लेकर आना है। ये छन्नी बहुत ज़्यादा चली नहीं, मतलब 4-5 महीने पहले ही लेकर आई थी। इससे ज़्यादातर मैं जूस ही छानती हूँ, और देखिए कैसी हो गई है। तो मुझे दूसरी छन्नी लेकर आना है, लेकिन जब तक हम लेकर नहीं आए हैं तब तक इसी से काम चलाएंगे, क्योंकि ये छन्नियाँ बहुत काम की होती है। पूरा तेल इस तरह से मैंने छान लिया है, दबा दबा के आपको पूरा निकाल लेना है। और तेल को जो है ना हल्का गुनगुना ही हमें अपने सिर में लगाना चाहिए। तो इतना गरम मत लगा देना कि आपके हाथ और आपकी सेल्फ जो है ना जल जाए। हल्का गुनगुना लगाना है। बेटे के बालों में अच्छे से मसाज करने के बाद लगाऊंगी अपने बालों में, क्योंकि देखिए परिवार के हर इंसान का ध्यान रखना हम औरतों का ही तो कर्तव्य होता है। तो बेटे के बालों में तो मैंने तेल लगा दिया, बस इसके बाद मैंने अपने बालों में लगाऊंगी। और अपने बालों की केयर तो जो है ना मैं भूल ही जाती हूँ, सच बताऊँ मैं आपको, क्योंकि काम इतने होते हैं ना घर में कि ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद एक। तो अपनी केयर करना तो समझ लो भूल ही जाती हूँ, मतलब समझ में नहीं आता कि अपने लिए टाइम कहाँ से निकालूं। मैं आपसे कहती हूँ ना कि अपने लिए टाइम निकालो, लेकिन सच में मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो बस आज मैंने खूब अच्छे से जो है ना बालों में मसाज की। और एक बात बताऊँ, बालों में मसाज तो दूसरों के हाथों से होती है, अपने हाथ से हाँ कर लीजिए, लेकिन वो सुख नहीं मिलता जो दूसरा अगर कोई करता है ना तो बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पर बालों में अच्छे से तेल लगाने के बाद घर में झाड़ू वगैरह लगाया मैंने। ये सोफे की जो बेडशीट वगैरह थी, इनको जो है ना मैं बेडशीट बोल रही हूँ, देखिए क्या कह रही हूँ। तो अभी घर में काम चल रहा है ना तो बहुत थोड़ी थोड़ी धूल बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही आ रही है। तो सोफे पे जो है ना इस तरह से मैं बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ, ताकि कभी हम गलती से अगर गंदे पैर अगर बैठ भी जाते हैं ना तो इस तरह के सोफे जो है ना ज़्यादा गंदे ना हो। बेडशीट तो देखिए धुल जाएंगे, लेकिन सोफे के कवर थोड़ी ना धुलेंगे। तो इसकी सेफ्टी के लिए जो है ना इस तरह से मैंने लगा कर रखा है। अब जब कोई घर में आता है तो फिर हटा देती हूँ, लेकिन अभी जब घर में काम चल रहा है, जब आप घर आपका बनता है तो समझ लीजिए कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, तो इस वजह से मैं इस पर लगा देती हूँ। और बस अभी घर का झाड़ू पोछा ही चल रहा है। रात में बहुत लेट हो गई थी सोते सोते, और काम चल रहा है तो समझ लीजिए आप घर भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो है ना संडे था, मतलब छुट्टी वाला दिन था। संडे का मतलब हम लोगों के लिए छुट्टी वाला दिन, काम से कभी छुट्टी नहीं होती, बस एक मन की संतुष्टि वाली छुट्टी का दिन था। तो बस थोड़ा सा मैं आराम से उठी, जल्दबाजी नहीं हुई मेरी। पंडित जी रहते हैं घर में तो थोड़ा सा जल्दी
ही हम लोगों को उठना पड़ता है, क्योंकि फिर उनकी पूजा पाठ रहती है, जल्दी नहाओ, जल्दी झाड़ू पोछा करो। लेकिन आज वो घर पे नहीं थे, बाहर है, तो फिर वही होता है ना कि थोड़ा चलो रोज़ तो जल्दी उठ रहे हैं, आज थोड़ा सा आराम से उठते हैं, और थोड़ा शरीर को भी थोड़ा सा आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस उठकर मैंने चाय वगैरह पी, आराम से थोड़ा टाइम अपने आप को दिया, उसके बाद फटाफट झाड़ू पोछा किया, घर की साफ़ सफाई की, और बस नहाने चली गई हूँ। और नहाकर आकर जो है ना फटाफट मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है, सेवा करके कुछ उनके लिए खाने पीने की भी तैयारी करनी है। जब घर में काम चलता है ना तो ऐसा लगता है ऐसा खाना बनाओ कि फटाफट चुटकियों में बन जाए, मतलब ज़्यादा देर ना लगने वाला खाना बने। ले तो फिर बस मैंने ऐसा किया था, कल रात में ही जो है ना मैंने सूजी यानी रवा को जो है ना दही में भिगो कर रख दिया था। इस तरह का खाना जो है ना बहुत जल्दी बन जाता है। तो फिर मैंने फटाफट आकर सांबर चढ़ा दिया था। नहाकर जैसे ही आई, जब तक मैंने सांबर बनाने रख दिया, मैं कुकर में डायरेक्ट बघार कर ही जो है ना सांबर बना देती हूँ। जब तक मैंने ठाकुर जी की सेवा की, जब तक मेरा सांबर बनकर तैयार हो गया, नारियल की चटनी भी मैंने बना दी। और यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ रवा की उत्पम, बोल लीजिए आप, चाहे डोसा बना ली समझ लीजिए। तो इसी तरह की जो है ना पतले पतले मैंने डोसा टाइप के बनाए हैं। उत्पम में आप बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह डाल देते हो, लेकिन मैंने इसमें कोई सब्जियाँ नहीं डाली हैं, मैंने केवल सादा सिंपल डोसे की तरह ही बनाया। और ये कभी कभी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और रोटियों की झंझट से मुझे थोड़ा सा आराम जो है ना मिल जाएगा, क्योंकि आज मैं रोटी बनाने की बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। खाना बनाते जो है ना मैं अपने काम भी निपटा रही हूँ। कभी कुछ सामान आ रहा है, कभी कुछ सामान आ रहा है, कभी कोई भैया आवाज़ दे रहे हैं कि कैसे करना है। तो मतलब यही है कि भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फटाफट जल्दी मैंने पहले पेट पूजा की, ठाकुर जी को भी भोग लगाया, और अपने बेटे को भी खाना दिया, और मुझे भी भूख लग रही है। तो फटाफट मैं जल्दी से खाना खाऊंगी और आप लोगों को दिखा तो दूं कि मैंने बनाए कैसे। तो इस तरह के पतले पतले डोसे टाइप के मैंने बना दिए। डोसा को खैर एक ही साइड सेका जाता है, लेकिन मैंने इनको दोनों साइड सेका कि मुझे बस वही लगता है कि कहीं से कच्चा ना रह जाए, कच्चा रह गया तो आपको नुकसान करेगा। तो मैं इसको जो है ना दोनों साइड अच्छा सा क्रंची जो है ना बढ़िया सा सेक लूँगी, और खाने में ये सांभर के साथ, नारियल की चटनी के साथ जो है ना आनंद आ जाता है। और बस खाना खाने के बाद सीधे मैं छत पर आ गई हूँ। आप लोगों के साथ काम भी तो शेयर करना है कि घर जो है ना कहाँ तक बन गया है। जब तक आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर ना कर लूँ, अपने जीवन की कुछ चीज़ें शेयर ना कर लूँ, मुझे चैन थोड़ी ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ तक घर बनकर जो है ना तैयार हो गया है। इस बार जो है ना मैंने बनवाई है अलमारियाँ। पहले जब हमने नीचे का फ्लोर बनवाया था ना, तो उसमें हमने अलमारियाँ बिल्कुल भी नहीं बनवाई थी, और उससे जो है ना मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलियों में जो है ना सामान बहुत होता है। छोटी छोटी चीज़ें जो हम सजो के रखते हैं, उनको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। इसीलिए जो है ना मैंने इस तरह की अलमारियाँ बनवाई हैं, ताकि सामान आराम से रख सके। हाँ, फर्नीचर जो है ना लगवा तो लेते हो, उसका मेंटेनेंस बहुत है, क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं और जब उनसे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, तब हमें पता पड़ता है कि हाँ ये चीज़ें कैसी हैं। तो फर्नीचर मेरे नीचे वाले फ्लोर में लगा है, अच्छा होता है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। कभी दीमक की दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत। ये जो चीज़ें जो बनवाई है ना, ये बढ़िया चीज़ें लगती है मुझे। एक तो हमारी जो होती है, मतलब इस तरह की अलमारियाँ ही मैंने शुरू से यूज़ की है। मुझे इसी तरह की अलमारियाँ अच्छी लगती है, इनमें सामान रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस वो अपना एक कहते हैं ना, एक जड़ से जुड़े रहना। तो मुझे इस तरह के घर जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि जब भी हमारा घर बनेगा ना, तो इस तरह की फीलिंग जो है ना हो चुका है। अब जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे जो है ना आपकी समझ में भी आता जाएगा। एकदम मॉडल तो शायद आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ कौन सा कमरा है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बनकर तैयार होगा ना, आपसे मेरा घर बने। बाकी आप लोग मुझे बताना जरूर, आप लोगों को मैं दिखाई इसीलिए रही हूँ, ताकि कहीं कोई आइडिया जो है ना जरूर देना कि कहाँ कौन सी कमेंट के थ्रू बताना। वैसे कोशिश करेंगे कि हमारा, देखिए हर घर की जो है ना अलग ज़रूरत होती है। कोशिश की है हमने कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और पूजा पाठ को हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, वास्तु को हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो वास्तु के हिसाब से ही जो है ना अपना ये ऊपर वाला फ्लोर जो है ना हम पूरा तैयार करवाएं। कौन सी चीज़ कहाँ सही रहती है, कहाँ उसकी ज़रूरत है, उसी हिसाब से दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो है ना इस ऊपर वाले फ्लोर को हम बनवाएंगे। तो वास्तु भी ख़राब ना हो और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और पैसा भी थोड़ा सा कम लगे। तो यही पूरी कोशिश है, बाकी सब ठाकुर जी की मर्जी है, जो वो चाहते हैं वही होता है।
तो बस उन्हीं के हिसाब से जो है ना सब होने वाला है। वैसे आप लोग मुझे बताना ज़रूर, आप अपने आइडियाज़ मुझे ज़रूर देना। और हाँ, ऊपर की फ्लोर में एक चीज़ तो होने वाली है, वो ये कि किचन थोड़ी सी छोटी होने वाली है, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी किचन है ना, तो थोड़ी सी छोटी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हम छोटा ही तो सब परिवार है। ऊपर की किचन कभी कभार कोई यूज़ कर ले तो उसी हिसाब से बनवाएंगे, क्योंकि किचन में बहुत बड़ा स्पेस जो है ना चला जाता है। नीचे काफ़ी बड़ी किचन है, तो यहाँ ऊपर थोड़ी छोटी किचन जो है ना हम लोग बनवाने वाले हैं। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो इस तरह का बिजी वाली लाइफ जो है ना हमारी चल रही है, कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है बिल्कुल पता नहीं चलता। घर बनना जब से शुरू हुआ है तब से जो है ना दिनचर्या बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई है। हम औरतों की लाइफ इसी तरह से चलती है, कभी किसी काम में बिजी हो जाते हैं, कभी किसी काम में बिजी हो जाते हैं, और ऐसे ही जो है ना पूरा जीवन हम लोगों का निकलता जाता है। कब पता नहीं चलेगा कि कब जो है ना ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। तो बस इसी तरह से जीवन चल रहा है। चलिए वीडियो का यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय करती रहिए। और कभी कुछ कोई बोल भी देना तो उसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। तो दूसरों के हिसाब से मत जिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे।